बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद रखता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और हैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है वो फिजिकल बैलेंस के बारे में है। ठीक है, तो आज हम फिजिकल बैलेंस के ऊपर बात करेंगे कि फिजिकल बैलेंस हमारे पास क्या होता है और हम किस तरह जो है ना फिजिकल बैलेंस को जो है ना पैमाइश के लिए, मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल बैलेंस को जो है ना डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो किस तरह डिफाइन करते हैं हम फिजिकल बैलेंस को? दैट measuring measuring that measuring instrument or device which is used to measure the mass of an object is called physical बैलेंस। ठीक है, किस तरह हम डिफाइन करते हैं? दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फिजिकल बैलेंस। वो पैमाइशी आला जो किसी जिस्म का कमियत मास नापने के लिए इस्तेमाल होता है, वो हमारे पास होता है फिजिकल बैलेंस। एक हमारे पास होता है डिजिटल बैलेंस, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। वो एक ऐसा बैलेंस होता है जो कि हमारे पास डिजिट की मदद से जो है हमारे पास जो है ना किसी चीज़ का कमियत जो है ना नापते हैं। लेकिन इससे पहले पुराने ज़माने में जो है ना लोग जो है ना इस फिजिकल बैलेंस को इस्तेमाल करता था, डिजिटल बैलेंस के बजाय या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के बजाय लोग जो है ना फिजिकल बैलेंस को इस्तेमाल करता था, क्योंकि उस वक्त जो है ना इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मौजूद नहीं था। वो जो हम शॉप में इस्तेमाल करते हैं और डिजिट वाला नंबर वाला, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहलाता है। और ये है फिजिकल बैलेंस। ठीक है, और ये हमारे पास चूंकि फिजिकल है, डिजिटल नहीं है, इसलिए हम फिजिकल बैलेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसके नाम से भी जाहिर है कि ये है हमारे पास फिजिकल बैलेंस। ठीक है, इसके अलावा हम इसका दूसरा डिफिनेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट which can measure a mass of an object up to milligram by using principle of moment, MOMANT, मोमेंट। दूसरा डिफिनेशन हम किस तरह करते हैं? दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर अ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप टू मिलीग्राम बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ये ओपी मैशी आला जो कि हमारे पास किसी भी जिस्म का या किसी भी छोटे जिस्म का जो है ना कमियत मिलीग्राम में भी नाप सकता है, यानी छोटी छोटी कमियत, छोटा छोटा मास जो है ना ये भी नाप सकता है एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यानी मोमेंट के उसूल को इस्तेमाल करते हुए, टार्क के उसूल को जो है ना इस्तेमाल करते हुए हमारे पास छोटी छोटी कमियाँ जो है ना ये डिवाइस, ये पैमाइशी आला जो है ना नाप सकता है। ठीक है, ये था हमारे पास फिजिकल बैलेंस। अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी एक हमारे पास दूसरा किस्म है, वो हमारे पास मॉडर्न है, डिजिटल है, डिजिट पे काम करता है, और ये हमारे पास फिजिकल है। ठीक है, ये मैकेनिकल है, ये मैकेनिकल उसूल इस्तेमाल करके कमियत जो है ना नाप सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, वो हमारे पास डिजिट को इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करके हमारे पास कमियत नापते हैं, और मॉडर्न होता है, और ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे है तो आपको शक्ल में दिखाई देता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, शक्ल में भी दिखाई देता है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है? ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पेन्स पर मुश्तमिल होता है। ये है पेन्स इसका, ठीक है, पेन्स 1 एंड पेन 2। ठीक है, और ये क्या काम करता है? यहाँ पर जो चीज़ हम जो है ना हम इसकी कमियत नापना चाहते हैं तो हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक जिस्म रख देता हूँ। ठीक है, मैं इसकी कमियत जो है ना मालूम करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक पेप्सी का बोतल है। ठीक है, मैं इसकी कमियत मालूम करना चाहता हूँ तो मैंने इसको यहाँ पर रख लिया। और यहाँ पर क्या कर लूँगा, एक नॉन मास जो है ना
मास का यूनिट यहाँ पर रख लूँगा जो कि मुझे मालूम हो, ठीक है। ये इसके टू पेन्स है, ठीक है। यहाँ पर नॉन मास रखते हैं और यहाँ पर अननोन मास रखते हैं, ठीक है, जो हम मालूम करना चाहते हैं। तो ये है पेन, यहाँ पर हम चीज़ें रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको ये दिखाई देता है ये बीम कहलाता है, ठीक है। ये स्ट्रेट जो आपको दिखाई देता है ये बीम है, ठीक है। अब वो बीम का क्या काम होता है, इसके दोनों सरों पर जो है ना एजेट प्लेट और एजेट नाइफ लगे होते हैं, ठीक है। इसको हम एजेट प्लेट भी कहते हैं, ठीक है। इससे जो है ना ये अवेजा होता है, ठीक है। इससे लटक रहा है ये पेंस, इस बीम के दोनों सरों को जो है ना ये पेन से लगे होते हैं, इससे लटक रही है, ठीक है। बीम का काम जो है ना इन दोनों को सहारा देना है, इन दोनों फल्टरों को, इन दोनों पेन्स को जो है ना सहारा देना है, ठीक है। अब इसके अलावा इसका ये स्ट्रेट ऊपर वाला वर्टिकल जो है सबको दिखाई दे, ये पिलर कहलाता है, ठीक है। पिलर का काम क्या होता है, पिलर जो है ना बीम को सहारा देता है, बीम को सहारा देता है, हिफाजत देता है, ठीक है। इसके अलावा इस पिलर के अंदर जो है ना एक बारीक से मेटल का एक रॉड लगा होता है जो कि दूसरे सिरे से जो है ना तेजदार वाला होता है, ठीक है। और ये पॉइंटर कहलाता है, ठीक है। पॉइंटर का काम क्या होता है, पॉइंटर का काम ये होता है कि ये वर्टिकल पोजीशन को जो है ना इसको दुरुस्त करता है, ठीक है, कि हमारे पास ये जो फिजिकल बैलेंस हमने लगाया है क्या ये वर्टिकल पोजीशन में है कि नहीं। तो ये जो है ना हमारे पास वर्टिकल पोजीशन को ज़ाहिर करते हैं। अगर हमारे पास ये पॉइंटर स्केल के 0 पर हो, इसके साथ बिल्कुल कॉन्साइड हो, बिल्कुल अलाइन हो, तो फिर ये हमारे पास ये जो फिजिकल बैलेंस है ये बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में होगा, ठीक है। इसके अलावा इसके साइड पर जो है ना एक प्लम लाइन लगा होता है, ठीक है, प्लम लाइन। ये प्लम लाइन का काम क्या होता है, ये भी वर्टिकल पोजीशन को जो है ना इसको दुरुस्त करता है। और इसके अलावा ये स्केल है, स्केल, तो स्केल का काम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन को दुरुस्त करना भी स्केल का काम होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो ये लगे होते हैं इसका बेस होता है, ठीक है। जो आपको बीम नीचे दिखाई देता है इसका बेसमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, बेसमेंट, ये इसका बेसमेंट होता है, ठीक है। अब बेसमेंट पर यहाँ पर एक एडजस्टमेंट नाब लगा होता है। अब इस एडजस्टमेंट नाब का क्या काम होता है, जब हम इसको रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये दोनों पलटे जो है ना ऊपर जाते हैं, ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, इन दो पेन्स को। और जब हम वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है ना इसको रोटेट करते हैं तो वापस नीचे आते हैं, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होता है ये ना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो लगे होते हैं ये स्क्रू, ये लेवलिंग स्क्रू कहलाते हैं, ये दोनों लेवलिंग स्क्रू। और इसका काम क्या होता है, ताकि ये बेस जो है ना ज़मीन के साथ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल में हो, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल को दुरुस्त करने के लिए ये लेवलिंग स्क्रू जो है ना इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसका एडजस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना बैलेंसिंग स्क्रू लगे होते हैं, ठीक है। इस बैलेंसिंग स्क्रू का क्या काम होता है, ये जो है ना एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। इसका काम ये होता है कि हमारे पास जो पॉइंटर होता है इसको 0 पर कैसे सेट करें। अगर आप किसी जगह पर जो है ना फिजिकल बैलेंस को रखें और आप देखें कि अगर इस पॉइंटर का टिप होता है अगर ये 0 पर सेट ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, इस बैलेंसिंग स्क्रू को जो है ना एडजस्ट करके हम जो है ना इसको 0 पोजीशन पर लाते हैं, पॉइंटर को जो है ना स्केल के 0 पोजीशन पर लाते हैं, ठीक है। तो इस पर लाने के बाद हम क्या करेंगे, किसी चीज़ को जो है ना इस पेन में रख के इसका कमी जो है ना बासानी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये है कि हम किस तरह जो है ना इसकी मदद से जो है ना पैमाइश ले, हाउ टू मायर विद फिजिकल बैलेंस की मदद से किस तरह जो है ना पैमाइश ले, मेजरमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ना आपने लेवलिंग स्क्रू की मदद से जो है ना इस बेस को जो है ना हॉरिजॉन्टल करना है, ठीक है। इस लेवल स्क्रू की मदद से जो है ना ज़मीन पर इसको रख ले और ये मुकम्मल जो है ना हॉरिजॉन्टल कर ले, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना पॉइंटर को जो है ना इसको भी 0 पर सेट कर ले। तो 0 पर सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बैलेंसिंग स्क्रू से मदद लेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे और इसको 0 पर जो है ना सेट कर लेंगे स्केल पर, ठीक है। इसके अलावा जो प्लम लाइन लगा होता है, अगर ये प्लम लाइन का टिप जो है ना इस लाइन के साथ जो आपको वर्टिकल पोजीशन में दिखाई देता है ये वाला लाइन, ठीक है, ये नाप इसके साथ जो है ना अलाइन हो, बिल्कुल कॉन्साइड हो, तो फिर हमारे पास जो फिजिकल
और बैलेंस है बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में होगा, इसमें किसी किस्म का एरर नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को ठीक करने के बाद, दुरुस्त करने के बाद फिर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो है ना फॉर एग्जांपल पेन नंबर 1 है, पलटा है, मैं इस पलटे में पेप्सी बोतल जो है ना डालता हूँ। ठीक है, मैं इसकी जो है ना कमियत मालूम करना चाहता हूँ। ठीक है, और दूसरी पलटे में क्या कर लूँगा, एक नॉन मास जो है ना डालूंगा। ठीक है, इसको डालने के बाद हम जो है ना देखेंगे कि पॉइंटर किधर है। ठीक है, अगर पॉइंटर जो है ना फिर भी 0 पर हो तो दोनों जो है ना जितना इसकी कमियत है उतना ही इस ऑब्जेक्ट का कमियत भी होगा। ठीक है, अगर आगे पीछे हो तो फिर ज़्यादा और कम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इससे हम किसी भी छोटे जिस्म की कमियत जो है ना भी मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जो है ना एक मार्कर जो है ना मार्कर जो है ना या पेन का कमी जो है ना मैं मालूम करना चाहता हूँ, तो मैं इस मार्कर को जो है ना इस पलटे में रखूँगा और नॉन मास को जो है ना यहाँ पर रख लूँगा। ठीक है, तो कंपेयर होने के बाद हम यहाँ स्केल को देखेंगे। ठीक है, अगर पॉइंटर जो है ना 0 से कुछ आगे या पीछे हो तो ये हमें मालूमात देगा। ठीक है, मास के बारे में कि इसका मास जो है ना मिलीग्राम में कितना है। ठीक है, और इसके अलावा ये डिवाइस जो है ना ये फिजिकल बैलेंस जो है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, इस सेंसिटिविटी की वजह से, हसासियत की वजह से इस सारे डिवाइस को जो है ना शीशे के ग्लास में इसको बंद करके रखा जाता है, ताकि वाइंड या हवा जो है ना या डस्ट पार्टिकल गर्द जो है ना इसकी एक्यूरेसी को इस पर असर ना पड़े। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए, इसके हवा के असर से या गर्द के असर से बचाने के लिए इसको शीशे के एक ग्लास में जो है ना बंद करके रख देता है। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास सेंसिटिव डिवाइस था फिजिकल बैलेंस। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के बारे में भी जो है ना मैंने बताया, वो डिजिट पर काम करता है। ठीक है, और वो मॉडर्न होता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो किस्म हमारे पास होता है वो होता है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस का काम क्या होता है, तो इस पर भी मैं इंशाल्लाह डिटेल से लेक्चर बनाऊंगा और इसकी वजाहत करूंगा। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग जो है ना इस टॉपिक पर, फिजिकल बैलेंस पर जो है ना समझ चुके होंगे। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।